E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा यूएसए का एक ऐसा ज़बरदस्त इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम है जिसमें ट्रीटी कंट्री के नेशनल्स, यानी अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, तो आप एज अ ट्रीटी कंट्री आप जो है वो इस वीज़ा को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे अमेरिका में किसी एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस बिज़नेस को एस्टैब्लिश करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट की, उस बिज़नेस की बेस के ऊपर आप E2 वीज़ास को क्वालिफाई करते हैं। E2 वीज़ा की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी बिजनेस को अक्वायर करना है। अब वो तमाम लोग जो करंटली पाकिस्तान में अब एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, अब देयर आर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज कि जिनमें आप अगर अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फूड रिलेटेड बिजनेस में है, फूड चेन में है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपकी कोई फूड से रिलेटेड कोई भी आपका जो बिजनेस है, या अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में है, रिटेल इंडस्ट्री में आपकी कोई स्टोर है, कोई ब्रांड है, पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री है, आपका फैशन का कोई बुटीक है, आप डिज़ाइनर है, आपका कोई स्टिचिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्लांट है। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस हैं, जैसे आईटी सर्विसेज हैं, मार्केटिंग है, डिजिटल है, ई कॉमर्स वाले हैं, ई कॉमर्स में बहुत सारे पाकिस्तान के जो प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक बड़े अच्छे लेवल पे, बड़े अच्छे प्रोफाइल पे किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी बिजनेस जो है वो आप कर रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको किसी नई इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने उसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को, उसी मॉडल को, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी इंडस्ट्री को अमेरिका में लॉन्च कर सकते हो। आप अमेरिका में हो, यूरोप में हो या पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, जो बिजनेस फंडामेंट्स हैं, जो बेसिक बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, वो सब पूरी दुनिया में सेम है और सेम तरीके से काम करती हैं। उनकी ऑफ कोर्स रेगुलेशंस चेंज हो जाती हैं, बट प्रोसीजर्स या जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो सेम रहते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट पाकिस्तान में ऑपरेट करते हो, तो पाकिस्तान में भी आपको एक रेस्टोरेंट बिल्ड करते हो, फिर आप उसका जो है वो अपनी फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेते हो, अप्रूवल लेते हो, और उसके बाद आप अपना एक मेन्यू डिज़ाइन करते हो, एक अपनी जो है वो मेन्यू इंजीनियरिंग के थ्रू आप एक अपना जो है वो कुजीन जो है वो डिफाइन करते हो, और उसके बाद आपका रेस्टोरेंट ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी आप मार्केट करते हो, आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, तो ई कॉमर्स में आपने एक ऑनलाइन ब्रांडिंग क्रिएट की, एक प्रोडक्ट क्रिएट की, वो प्रोडक्ट की इन्वेंटोरी आपने जो है वो प्रोड्यूस की, या आपने जो है वो एक्वायर की, आपने होलसेल पे परचेज की और आप उसको मार्केट करते हो। बिल्कुल इसी तरह सेम यही बिजनेसेस यही इसी तरीके से अमेरिका में होते हैं। अगर आपने कोई रिटेल बिजनेस, कोई रिटेल स्टोर है, जैसे आपकी कोई मोबाइल शॉप है, एसेसरीज की शॉप है, कोई गिफ्ट शॉप है, आपके कोई टॉय स्टोर्स हैं, तो वही सेम उसी के उसी तरह आप उसी बिजनेस मॉडल को अमेरिका में लेकर आओ। यहाँ पे एक शॉप या स्टोर जो है वो रेंट पे, लीज पे आप जो है उसको एक्वायर करो। उसके बाद उसमें अपनी इन्वेंटोरी जो है वो आप जो है वो ऑर्डर करो, चाहे आप चाइना से लेकर आ रहे हो माल, चाहे पाकिस्तान से लेकर आ रहे हो, चाहे अमेरिका की लोकल मार्केट से परचेज कर रहे हो। आप उसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करोगे, स्ट्रक्चर डालोगे, जो फिटिंग्स हैं, फिक्सचर्स हैं, वो सारे क्रिएट करोगे। उसके बाद उसमें इन्वेंटरी आएगी, वो इन्वेंटरी से आप अपना जो है ना स्टॉक अप करोगे अपने स्टोर को। उसके बाद आप उसकी ब्रांडिंग के ऊपर काम करोगे, उसके बाकी यूटिलिटीज़ के ऊपर काम करोगे, उसकी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स करोगे, और आपका स्टोर जो है वो रेडी है, आपका बिजनेस जो है वो रेडी है टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस। तो इट्स वेरी सिमिलर, वेरी सेम वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब। तो इसी तरह से आप अपने ही बिजनेस को, यानी आपको किसी नई इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको किसी नई प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने उसी बिजनेस को, जिसके आपको एक्सपीरियंस है, जिसका आपके पास एक्सपर्टीज है, आप उसी बिजनेस को, उसी इंडस्ट्री को अमेरिका में लॉन्च करो। जिस भी स्टेट में जाओ, आप किसी भी पूरे 50 स्टेट्स में कहीं पे भी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। मेन सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन्स में, या आउटस्कर्ट टाउन एरियाज में, कहीं पे भी आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करो, और उस बिजनेस की बेस के ऊपर आप अपने E2 वीजास को प्रोसेस करो, परसू करो। सो होप दैट वीडियो हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस, अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को किस तरीके से, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट यू वुड रिक्वायर कि आप जिसकी बेस के ऊपर अमेरिका में बिजनेस ऑपरेट कर सको और उसकी बेस पे E2 वीजास को प्रोसेस कर सको। सो यूएस बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।